रेल बजट के मौके पर हम अक्सर रेल यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले रेल बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की शिकायतें उनको रेलवे से हैं और क्या सुझाव वो रेल मंत्री को देना चाहते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर रहे हैं खास रेल बजट यात्रा और इसके साथ इसी यात्रा में हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो कि खुद हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी के साथ हम श्रमजीवी एक्सप्रेस में दिल्ली से बरेली तक का सफर करेंगे और इस पूरे सफर में हम यात्रियों से जानने की कोशिश करेंगे उनके सवाल किस तरह से हैं, रेल मंत्रालय से वो क्या शिकायतें हैं उनकी जिन्हें वो दूर करवाना चाहते हैं आने वाले रेल बजट में, और उसका खुद जवाब देंगे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। तो चलिए आप भी हमारे साथ दिल्ली से बरेली तक की रेल बजट यात्रा में। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रमजीवी एक्सप्रेस में और दिल्ली से बरेली तक का सफ़र कर रहे हैं। इस पूरे सफ़र के दौरान हम रेल यात्रियों से बात करेंगे और रेल यात्रियों के जो जितने भी तमाम सवाल होंगे उनका जवाब देंगे खुद मनोज सिन्हा जी। जिस तरह से मैंने पहले ही जिक्र किया था, हमारे खास यात्री यानी कि रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले रेल बजट में उनका फोकस किन एरियाज में रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितना सफ़र करते हैं ट्रेन में? रेलवे में मैं काफ़ी यात्रा करता हूँ। इधर पिछले 3-4 महीनों में थोड़ा कम हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग हर शुक्रवार को जाना और रविवार को फिर चल करके आना। तो रेल यात्री के नाते मैं कह सकता हूँ कि सामान्यतया अगर लोकल पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाए तो मुझसे ज़्यादा यात्रा करने वाले कम लोग। पिछले बार की अगर रेल बजट की बात करें तो ज़्यादा समय नहीं मिला था, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं सभी को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो रेलवे से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि इस बार का रेल बजट एक बड़ी चुनौती है? रेल बजट वास्तव में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं पिछले बजट को भी मानता हूँ कि ये ठीक है कि पिछले बजट में नए काम नहीं लिए गए थे और भारतीय रेल की एक सही तस्वीर देश को बताने की कोशिश उस समय के रेल मंत्री जी ने की थी कि 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। 30 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए, कब पूरी होंगी कुछ पता नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देश ने सच्चाई पिछले बजट से जाना और जो सीमित संसाधन रेलवे के पास थे उनमें से शीर्ष प्राथमिकता की परियोजनाएं क्या होंगी, इनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने और उस पर अधिकतम धन भी उपलब्ध कराया, जिसके कारण कई परियोजनाएं पूरी हो गई और उसका लाभ भारतीय रेल को मिलने वाला है। निश्चित रूप से इस बार का जो बजट होगा चुनौतीपूर्ण तो है ही, क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, आज़ादी के बाद लगभग 2.25 गुना बढ़ा है। यात्रियों की जो संख्या हमारी है, या मैं कहूँ कि पैसेंजर ट्रैफिक हमारा 8 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है और फ्रेट ट्रैफिक भी लगभग 7 गुना बढ़ गया है। तो ये जो भारी गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक के बीच, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे भरा जाए। प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी इच्छा है और रेल मंत्री जी भी काफ़ी प्रयत्नशील हैं कि सीमित संसाधन के बावजूद अधिक से अधिक प्रयत्न ये हो रहा है कि संसाधन जुटाए जाएं और इस गैप को जल्दी से जल्दी कैसे भरा जाए। मैं समझता हूँ ये इस बजट की मूल प्राथमिकता होगी। सर बिल्कुल, आपने एक की एरिया बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत किया जाए, वो एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे एरियाज की बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो पैसेंजर एमिनिटीज हैं, उसे किस तरह से फोकस में लाया जाएगा इस रेल बजट में? स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हमने बात की तो उसमें यात्री सुविधाएं भी हैं, संरक्षा भी है, सुरक्षा भी है, क्योंकि जब तक हमारे पास आधुनिक और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मैं समझता हूं कि बाकी माने चाहे वो पैसेंजर एमिनिटीज़ का मामला हो, सेफ्टी या सिक्योरिटी का मामला हो, उसको पूरा करने में हमें कठिनाई जाएगी। तो मुख्यतः फोकस इस बात पर रेल मंत्री जी इस बात देने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है और यात्री सुविधाओं
की दृष्टि से अनेक नए काम भारतीय रेल ने पिछले दिनों किए हैं, आगे आने वाले दिनों में भी हम करने जा रहे हैं। कमिटीज बहुत सारी बनाई गई हैं, क्या कहा जाए कि आने वाले रेल बजट में जो उनकी रिकमेंडेशंस है, काफ़ी सारी कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट दे भी दी है, उनकी रिकमेंडेशंस को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि एक एफिशिएंसी लाई जाए रेलवे में? देखिए, प्रधानमंत्री जी की भारतीय रेल में बहुत रुचि है और भारतीय रेल को वो देश के ग्रोथ इंजन के रूप में देखना चाहते हैं और उनके दिशा निर्देश में उसी दिशा में भारतीय रेल बढ़े, ऐसा प्रयत्न रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी भी कर रहे हैं। रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक कमेटी पहले से प्रधानमंत्री जी ने विवेक देबराय की बनाई थी, उसकी प्राथमिक रिपोर्ट आ गई। यहाँ आने के बाद रेल मंत्री जी ने भी 2-3 समितियां बनाई हैं। बीके मित्तल की समिति थी, श्रीधरन की समिति थी जी, पूर्व सीएजी भी कुछ काम कर रहे हैं जी। तो इन विशेषज्ञों के द्वारा अनेक सुझाव आए और कोशिश ये हो रही है कि उन सुझावों को अमली जामा अधिक से अधिक कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि जो जमीन पर काम करने वाले हमारे अधिकारी हैं, जैसे जनरल मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स, उनको हमने अधिकार युक्त कर दिया है जी। और छोटे छोटे काम के लिए बोर्ड आने की जरूरत नहीं है। विकेंद्रीकरण अधिकारों का बहुत ज्यादा मात्रा में किया गया है और ये प्रक्रिया नीचे तक जाने वाली है। डीआरएम भी हमारे अब अधिक ताकतवर होंगे और स्टेशन प्रबंधक तक हम प्रशासनिक और फाइनेंशियल, वित्तीय दोनों अधिकार उनको भी देना चाहते हैं ताकि अब किसी छोटे काम के लिए स्टेशन प्रबंधक को फिर वो डीआरएम ऑफिस का चक्कर न लगाना पड़े। एक प्रमुख बात यह है कि टेंडर प्रक्रिया से, प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया से पूरी तरह रेल मंत्री जी ने हमने अपने को मुक्त कर लिया है और एक रिस्पांसिबल व्यवस्था रेलवे में चले, पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडरिंग भी हो, प्रोक्योरमेंट भी हो। तो ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट तो हो ही गया है, लेकिन अधिकार युक्त करने के बाद एक प्रणाली भी हम विकसित कर रहे हैं कि कोई गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम न करने पर, तो मैं समझता हूँ ये शुभ संकेत है रेलवे। तो सर, हमारी चाय भी खत्म हो गई और अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ रेल यात्रियों के बीच में चले, उनकी किस तरह की समस्याएं हैं, क्या सजेशन वो देना चाहते हैं, आप उनके सवालों को सुने और उनका जवाब भी दें। एसी फर्स्ट क्लास से निकलकर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने अब हमारे साथ रुख किया श्रमजीवी एक्सप्रेस के सेकंड क्लास की ओर। रेल राज्य मंत्री को अपने बीच देख इस डिब्बे में मौजूद यात्रियों को हैरानी होनी लाजमी थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि रेल राज्य मंत्री खुद रेल के सेकंड क्लास मुसाफिरों के बीच हो और रेल बजट पर उनसे बात करने पहुँचे हों। ऐसा बिलीव ही नहीं किया था हमने। सौभाग्य की बात है, माननीय मंत्री से यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है। We are happy that you are traveling with us today. हम लोग बहुत खुश है कि आप हमारे साथ आ रहे हैं। पहले मंत्री जी से ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो है ये इन्होंने एक अच्छी शुरुआत मतलब हो रही कि खुद व्यक्तिगत रूप से आकर के रेल में, इससे पहले कभी कोई आके नहीं, कभी किसी ने पूछा कि क्या समस्या है। ये अच्छी शुरुआत है कि जो है ये पूछ रहे हैं कि क्या समस्या है। रेल राज्य मंत्री को अपने सफर में हम सफर पाए यात्री खुद को उनके साथ सेल्फी खिंचवाने से रोक नहीं पाए। सेल्फी सेशन खत्म होने के बाद शुरू हुआ सवाल जवाब का दौर। रेल बजट यात्रा में हम सफर कर रहे हैं दिल्ली से बरेली का और जिस तरह से आप देख सकते हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी यात्रियों के बीच पहुंच चुके हैं। अब सीधा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। यात्री अपने तमाम सवाल पूछेंगे और उनका जवाब खुद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी पूछेंगे, जवाब देंगे। सर, आपसे जो अब आपकी मुलाकात हो गई है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मंत्री जी से आप क्या पूछना चाहेंगे? मेरी समस्या तो ये है कि जो सीनियर सिटीजन है उसको नीचे की बर्थ जो है आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। सर, बिल्कुल सीनियर सिटीजन हैं ये और ये चाहते हैं कि इनको निचली बर्थ मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये ध्यान में है हम लोगों के। अब ये है कि अगर सीनियर सिटीजन की संख्या ज़्यादा है यात्रा करने के लिए तो सीट तो उपलब्ध नीचे वाली सीमित है, लेकिन उनको वरीयता दी जाए, इसका इंतजाम आने वाले दिनों में हो जाए, इसका प्रबंध किया जाएगा। दूसरे ट्रेन्स में टॉयलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम है
मतलब वहाँ पे पानी कभी नहीं आता, पानी आता भी है तो नल ऐसे होते हैं कितने टाइट होते हैं वो खुल नहीं पाते। साबुन हाथ धोने के लिए वो लगा जरूर है तो उसमें है ही नहीं साबुन। बिल्कुल सर, साफ सफाई या हाइजीन को लेकर काफी सारी शिकायतें हैं यहाँ पर पैसेंजर्स की, जो आपके फोकस एरिया में भी रही हैं कि लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? एक तो हमने एक बात तय की हुई है कि अब जितने नए कोच हमारे बन रहे हैं सब में बायो टॉयलेट फिटेड रहेंगे और पहले से जो हमारे कोचेज हैं वो उनमें भी हर साल हमने तय किया है कि उनको बदल करके बायो टॉयलेट के रूप में परिवर्तित करेंगे। कोरोजन बहुत होता था रेलवे लाइन में, इसकी लाइफ हमारी ट्रैक की कम होती थी तो उससे भी रेलवे को लाभ होने वाला है, इसलिए जितने नए कोच आ रहे हैं अब सब बायो टॉयलेट फिटेड होंगे। साल में 2 बार तो हम लोग ट्रैवल करते ही हैं घर जाने के लिए। मेरे हस्बैंड पानीपत रिफाइनरी में हैं और होली छठ पूजा में तो कंपलसरी है। मतलब आप होली के लिए अब जा रही हैं अपने घर? नहीं, अभी मैं होली के लिए नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए हैं तो हमें मतलब अर्जेंटली जाना है। हस्बैंड तो फ्लाइट से जा चुके हैं और हमें वही 2 दिन के बाद तत्काल बुकिंग होगी। वास्तव में देश की जितनी बड़ी आबादी है तो सबको तत्काल टिकट उपलब्ध हो जाए ये कठिन काम है और मैं शुरू में ही तुमसे बातचीत में मैंने बताया कि यातायात का घनत्व तो बढ़ गया है। पैसेंजर ट्रैफिक आज़ादी के बाद लगभग 9 गुना ज़्यादा हो गया और फ्रेट ट्रैफिक भी हमारा 7 गुना बढ़ गया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम 2.25 गुना बढ़ा पाए। मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि इस गैप को जब तक नहीं भरेंगे तब तक सबको तुरंत टिकट मिल जाए ये संभव नहीं। अब हमारे रेलवे रूट्स इतने कंजेस्टेड हो गए हैं कि गाड़ी चलाना हमारे लिए अनेक रूटों पर बड़ा कठिन हो गया है और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि फोकस हमारा ये होगा कि डीकंजेशन करने के लिए डबलिंग ट्रिपलिंग मैंने 3rd लाइन बनाना ताकि अधिक से अधिक ट्रेनों को हम चला सकें और फिर उनके समय का पालन भी, पंक्चुअलिटी भी मेंटेन की जा सके। मैं काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, एटलीस्ट इन अ ईयर मैं 3-4 टाइम्स ट्रैवल करती हूँ। तो द कंसर्न इज कि जैसे आपने बोला भी कि इट्स अबाउट विमेन सिक्योरिटी, तो यहाँ पे क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या मेजर्स हैं उसके लिए कि हम लोग जब ट्रैवल करें तो सिक्योरिटी, बिकॉज क्या होता है कि इवन एलीट क्लासेस में 2nd AC 3rd AC में जो ट्रैवल कर रहे हैं वी कैन सी कि आउटसाइडर्स, व्हेन यू स्टेप आउट, आप अपने डोर से निकलते हैं तो वी कैन सी आउटसाइडर्स। हम लोग सो भी जाते हैं तो व्हाट्स स्टेप दैट हैज बीन टेकन, क्योंकि वी कैन सी अदर पीपल जो कि एंटर हुए होते हैं इस कंपार्टमेंट्स में भी। तो व्हाट अदर स्टेप? लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, ये भी एक शिकायत है, इस पर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा की दृष्टि से अलग से आरपीएफ में महिला वाहिनी का गठन किया गया है और जो नई भर्तियां होंगी उनमें मिनिमम 10% महिला कांस्टेबल भर्ती हो ये तय किया है। अब आरपीएफ के जवान ट्रेन एस्कॉर्ट करते हैं, उनको मोबाइल उपलब्ध करा दिया गया है और एक नया नंबर हमने जारी किया है 182। तो 182 पर फोन करने से जिस तरह से इंक्वायरी का नंबर था ये भी यूनिवर्सल होगा और जो ही आप लगाएंगे तो जहां आपकी ट्रेन है वहां के कंसर्न सिक्योरिटी इंचार्ज हमारा जो आईजी लेवल का अफसर है, कहीं कहीं जहां एकदम जैसे बॉर्डर एरिया है बिहार यूपी का तो वहां हो सकता है दोनों जगह पहुंच जाए, अदरवाइज ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि तुरंत सूचना मिलेगी और वो कंट्रोल रूम को पहुंचेगा और जो आरपीएफ तत्काल उसमें कार्रवाई में आ सकती है। यात्रियों ने दिल खोलकर अपनी शिकायतें और समस्याएं बताई, रेल बजट के लिए सुझाव भी दिए। मंत्री जी को ज्यादातर यात्रियों की शिकायतें जायज भी लगी और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द इन समस्याओं को निपटाया जाएगा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के सामने ज्यादातर मुसाफिरों ने खाने की क्वालिटी पर सवालिया निशान लगाया। इसका नतीजा ये निकला कि मंत्री जी खुद पेंट्री कार का मुआयना करने चल पड़े। दिल्ली के बरेली तक के सफर में हम लगातार यात्रियों से बात कर रहे हैं और ज्यादातर यात्रियों ने अपनी शिकायत मंत्री जी के सामने जो रखी वो ये रखी कि खाने पीने को लेकर काफी सारी शिकायतें हैं, जो क्वालिटी है वो सही नहीं है या फिर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी खुद श्रमजीवी एक्सप्रेस की पेंट्री कार में है और देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है। सर, जिस तरह की जो आपने बातें सुनी यात्रियों की, क्या कहना चाहेंगे? अब आप खुद देख रहे हैं, अभी किस तरह का आपको यहाँ के हालात दिखाई दे रहे हैं? नहीं, खाना ये तो ब्रेड पकौड़े बना रहा है ये और गर्म बना रहा है, तो इसके बारे में कुछ मुझे लगता नहीं कि कहने की जरूरत है। और वहाँ जो शिकायत थी वो क्वालिटी को लेकर के थी। किसी ने कहा कि अभी तक चाय नहीं आई, तो मुझे लगता है कि चाय का समय दोपहर 2 बजे है कि नहीं ये सोचना होगा, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वहाँ चाय गई थी।
खाने में फिलहाल सुधार आपको यहाँ पे लगता है कि जितनी भी जो इंतजाम या जो हाइजीन बरतनी चाहिए वो सब इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? और भी इसमें गुंजाइश है और भी साफ सुथरा किया जा सकता है इसको। मैं कह सकता हूं कि इसमें काफी गुंजाइश है सफाई की और थोड़ा और इनको साफ रखना होगा। पेंट्री कार से निकलने के बाद मंत्री जी ने टॉयलेट्स की साफ सफाई का भी जायजा लिया और रेल राज्य मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक रेल मुसाफिर की नजर से इंतजामों को देखा। सेकेंड एसी के मुसाफिरों के मिलने के बाद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ हम चल पड़े थर्ड एसी के यात्रियों से बातचीत करने। सीधा सरोकार है रेलवे के साथ, उनसे बातचीत की जाए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मंत्री जी आपके बीच में हैं, आपने सोचा था कि आप सीधा कभी फेस टू फेस बैठकर बात कर पाएंगे? नहीं, ऐसा बिलीव ही नहीं किया था हमने। सौभाग्य की बात है, माननीय मंत्री जी से यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है और इसमें रेल बजट आना है तो मैं चाहूँगा कि पूर्वांचल में जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से ट्रेनों की बहुत कमी है। दूसरा हमारा सवाल है कि 139 की जो सर्विस है रेलवे की वो फ्री हो तो जनता के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, जिससे लोग संकोच न करें। अभी संभव ही नहीं है कि उस आबादी के अनुपात में हम ट्रेन चला सकें, क्योंकि जो हमारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है। आज़ादी के बाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 2.25 गुना बढ़ा और यात्रियों की संख्या 9 गुना 10 गुना बढ़ गई, तो ये कठिनाई है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और इस सरकार की प्राथमिकता में है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी कंजेशन 30% रूट्स पर ही 70% गाड़ियां चलती हैं और उन पर कंजेशन बहुत ज़्यादा है। तो डबलिंग, ट्रिपलिंग, लूप्स बनाना, ये काम हम प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं ताकि ये कंजेशन कम करके और नई गाड़ियाँ चलाई जाएं। दिल्ली मेट्रो के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ काफ़ी क्लीनलीनेस है, बट अगर मैं आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे था तो मेरे को बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दी। बजट में हम लोकेशन सफाई या स्वच्छता के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेट्रो और रेल दोनों की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। लगभग 2.25 करोड़ लोग रोज भारतीय रेल में यात्रा करते हैं। दिल्ली से बरेली के बीच 4.5 घंटे के सफर में मंत्री जी ने ज्यादा से ज्यादा यात्रियों की राय लेने की कोशिश की और रेल बजट में इन शिकायतों का खास ख्याल रखा जाएगा, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। अब हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल यानी कि बरेली में। दिल्ली से बरेली तक का सफर हमने 4.5 घंटे में पूरा किया है और इस पूरे सफर में हमारे साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा मौजूद रहे। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी, उनके सुझाव भी मांगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। सर, आपका अनुभव कैसा रहा? सर, आपने 4.5 घंटे तक यात्रियों के बीच में रहे, किस तरह का अनुभव और क्या आपको लगता है कि जो शिकायतें हैं उनका समाधान इस रेल बजट में मिलेगा? नहीं, मैंने यात्रा अच्छी रही और काफ़ी लोगों ने बड़े सकारात्मक सुझाव दिए हैं। बजट तो एक घटना है और रेलवे होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद रोज चलती है, तो उसमें सुधार की सतत गुंजाइश है और लोगों का सुझाव हमारे लिए एक बड़ी ताकत के रूप में काम करता है, जिससे रेलवे सुधार में हमें सहायता मिलती है। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी रेल बजट वाले दिन।